आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेक्टर स्पेस के कुछ टॉपिक्स लेके हम एक बार फिर से आपके लिए आए हैं। जो वेक्टर स्पेस के टॉपिक्स यहाँ पे हमने आज के लिए चूज किए हैं वो है लीनियर ऑपरेटर, रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, बिना इसके कॉन्सेप्ट के आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे और बहुत ही सरल है। सबसे पहले ये चीज़ है कि लीनियर ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। हमने आपके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया था। क्या डिफाइंड किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में? कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक U एक V, और यह एक मैपिंग है जिसको हम यहां T कह दे रहे हैं। ठीक, T कहते हैं, F कहते हैं, या इस ढंग से जो भी हम कह देते हैं। तो कह रहा है कि T इज ए मैपिंग फ्रॉम U इंटू V। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कब? जब हम इस कंडीशन को होल्ड करते हैं कि T A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू A T अल्फा प्लस B T बीटा। यहां हमने कहा था कि अल्फा इसका एलिमेंट है और T अल्फा क्या है? V का एलिमेंट है। अल्फा U का एलिमेंट है और T अल्फा किसका एलिमेंट है? V का। और UF और VF ये क्या है? वेक्टर स्पेसेस हैं। ओवर यानी U और V क्या है? ये वेक्टर स्पेसेस हैं ओवरफिल्ड F। तो उस स्थिति में यह जो आपके पास मैपिंग है दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज हम बताए हैं आपके लिए। ठीक, और हमने ये भी आपके लिए कहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसी को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि लीनियर ऑपरेटर क्या है। अगर ये जो मैपिंग है, या आप जो मैपिंग देख रहे हैं वो एक ही सेट में हो, हमारे पास दो सेट ना हो, दो वेक्टर स्पेसेस ना हो, यदि एक ही वेक्टर स्पेस है VF और मैपिंग क्या है? फ्रॉम V टू V, यानी इटसेल्फ उसी सेट के लिए हो रहा है। अगर यह मैपिंग हमारे लिए क्या हो जाए? फ्रॉम V टू V हो जाए, और हमारे पास क्या हो? हम एक चीज क्या दें कि VF भी है वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड F। यानी हम ये चीज कह रहे हैं कि लेट V भी है वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड F। तो उस अवस्था में लीनियर ऑपरेटर ऑन V किस ढंग से डिफाइन होगा? एक फंक्शन T फ्रॉम V टू V जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। कंडीशन कौन सा है? वही लीनियर ऑपरेटर वाला, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक, यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है कि इफ T A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू A T अल्फा प्लस B T बीटा, जहां पे A और B किसके एलिमेंट्स हैं? F के, फील्ड के, और अल्फा बीटा किसके एलिमेंट हैं? U के। अब यहां पे क्या है?
यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यह मैपिंग हमारे लिए क्या है, फ्रॉम V टू V। तो यहां पे इफ T A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू A T अल्फा प्लस B T बीटा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F, meaning of this A and B both be elements of the field, that is A and B both be scalar, and alpha and beta, these two are vectors belonging to V, and here T alpha and T beta, these are images of alpha and beta belonging to V, so it be also vectors. Clearly, I think you may be clear that what's linear operator? Linear operator is a mapping T from V to V, which satisfies the conditions of linear ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है। बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में इतना ही अंतर है कि वहां जो आपके लिए मैपिंग या फंक्शन है वो दो अलग अलग वेक्टर स्पेस के लिए है, और यहां पे क्या है, सेम वेक्टर स्पेस के लिए, बस इतना ही है। अब आ जाइए रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जैसे हम फंक्शन के लिए रेंज कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी फंक्शन यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वही चीज कि दो अलग अलग let UF and VF be two vector spaces and T be a linear transformation from U into V। एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, यहां इनटू और ऑनटू में डिफरेंस है। आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे, इनटू मैपिंग और ऑनटू मैपिंग। यह इनटू वही है, ऑनटू मैपिंग में जो दोनों सेट लिए जाते हैं, पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज दूसरे में होता है और दूसरे के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज पहले में होता है। लेकिन इनटू मैपिंग में ऐसा नहीं होता। इनटू मैपिंग में एटलीस्ट एक एलिमेंट इस सेट में ऐसा होगा जिसका प्री इमेज इस सेट में नहीं होगा। ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा इंटरमीडिएट में जाके कि 1-1 मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, 4 हैं वहां पे। अब इन्हीं 4 से 4 और बने हैं, 1-1 इनटू, 1-1 ऑनटू, मेनी वन इनटू और मेनी वन ऑनटू। ठीक, ये चीज आप थोड़ा सा पिछले कक्षाओं में जाके पढ़िए। अब हम देखिए यहां क्लियर कर रहे हैं आपके लिए कि नल स्पेस है क्या। नल स्पेस के लिए यहां कहा जा रहा है कि लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेज एंड T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इनटू V। द नल स्पेस ऑफ T डिनोटेड बाई NT, n छोटे कोष्टक में T, इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स अल्फा बिलोंग्स टू U। U के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसका इमेज क्या हो, 0, जिसका इमेज क्या हो जी। आप नल सेट पढ़ते हैं ना, नल सेट का मतलब क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें 0 एलिमेंट हो।
तो यहां नल स्पेस क्या है? जिसका इमेज 0 हो। नल शब्द ही इंडिकेट कर रहा है कि यहां 0 की बात होगी, कुछ भी नहीं की बात होगी। तो यहां क्या है कि इसका U के उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय, U के उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय जिसका इमेज क्या हो? 0, उसको हम क्या कहेंगे? नल स्पेस कहेंगे। द सेट ऑफ all those elements of U whose image be 0 is called null space। यही चीज यहां लिखा गया है और इसको डिनोट किससे करते हैं? एंटी से, कि द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स अल्फा बिलोंग्स टू U such that T अल्फा इक्वल टू 0। इसी को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो 10 एंटी किसके बराबर हो गया? अल्फा बिलोंग्स टू U such that T अल्फा इक्वल टू 0। और यह किससे बिलोंग करेगा? V से। आपको ऐसे भी पता है कि अल्फा U का एलिमेंट है तो इसका इमेज T अल्फा V का एलिमेंट है। ठीक है। अब यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U इंटू V इज वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के कंडीशंस को भी ओबे कर रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि नल स्पेस ऑफ T इज आल्सो कॉल्ड द कर्नल ऑफ T डिनोटेड बाई KER कोष्टक में T। कहीं किसी किसी बुक पे इसको ऐसे KT भी लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं। ठीक। एक और चीज बता दें, एक्चुअली जो नल स्पेस ऑफ T है यही आपके लिए कर्नल ऑफ T है। ठीक है, वो लिखने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन एक्चुअली यही है। ठीक, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस ढंग से डिफाइन किया गया है। अच्छा, यहां देखिए मुझे लग रहा है कि रेंज छूट गया। ठीक है, तो रेंज भी बता दे रहे हैं। ठीक, कि रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक, वही चीज देखिए, लिखते वक्त आप वही सेम चीज लिखेंगे, लेट U ऑफ एंड V ऑफ B टू वेक्टर स्पेसेस एंड T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। अगर इसी दोनों डेफिनेशन को कंबाइंड लिखना होता तो इतनी लाइनें कॉमन हो जाती। अभी आगे हम रैंक एंड नल्टी जब डिफाइन करने लगेंगे तो उसको शॉर्ट में लिखाएंगे, ये लाइनें इतनी कॉमन हो जाएंगी। ठीक, देखिए, द रेंज ऑफ T डिनोटेड बाई RT इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन V सच दैट बीटा इक्वल टू T अल्फा। इसकी मीनिंग यही है कि इस V के उन एलिमेंट्स का समुच्चय सेट जिसका प्री इमेज किसमें है? U में है, वे क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इस V में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होंगे जिनका प्री इमेज U में नहीं है। ठीक, तो आप हमेशा जानते रहिएगा कि रेंज ऑफ T इज ए सबसेट ऑफ V। रेंज ऑफ T इज ए सबसेट ऑफ V। फिर से सुन लीजिए, रेंज क्या है? V के उन सभी एलिमेंट्स का सेट, यही द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ V whose pre-image lie in U। V के
उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसका प्री इमेज किसमें है, यू में है, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहां पे आपके लिए क्या है, नल स्पेस जो है वह यू के एलिमेंट्स का सेट है और रेंज वी के एलिमेंट्स का सेट है। ठीक, नल स्पेस क्या है, यू के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसका इमेज 0 हो, और रेंज क्या है, वी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसका प्री इमेज यू में हो। बस इतना है। रेंज को हम आर टी लिखते हैं छोटे कोष्टक में, और नल स्पेस को एन और टी लिखते हैं। ठीक, अब आ जाइए रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां क्या है, देखिए हमने कहा था ना कि आगे चल के हम थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे, तो हमने कॉमन दोनों एक ही हेडिंग मिला के डाल दिया, अलग अलग डालते तो फिर ये बड़ा होता। ठीक है, कि रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखेंगे वहां, फिर वही लिखेंगे, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ इंटू वी एफ, वेक्टर स्पेसेस यू एफ इंटू वी एफ। यहां एक चीज क्लियर आप कर दें कि रैंक एंड नलिटी निकालते समय यू को क्या होना होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी हो या ना हो, लेकिन यू जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ होगा। ठीक, तो देखिए रैंक ऑफ टी क्या है, देखो रैंक ऑफ टी को डिनोट करते हैं रोटी से, खाने वाली रोटी नहीं है। ठीक, रो छोटे कोष्टक में टी, और नलिटी को किससे डिनोट करेंगे, न्यू टी। इस ढंग से ये आपके दिमाग में पर नोटेशन होना चाहिए किससे हम डिनोट करेंगे। तो रैंक ऑफ टी डिनोटेड बाय रो टी इज डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ टी। एक लाइन में बता दें, इस रेंज के डायमेंशन को हम रैंक कहेंगे। ठीक, और इस नल स्पेस के डायमेंशन को हम नलिटी कहेंगे। यही चीज है, बस एक ही लाइन की चीज है इसकी डेफिनेशन कि डायमेंशन ऑफ रेंज रैंक है और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस नलिटी। ले दे कि इतने है कुल। अब उसी को यहां पे भाई कोई चीज है तो उसको थोड़ा सा सजाया सवारा जाएगा ना, तो वही इसको सजाया सवारा गया है शब्दों से। ठीक, हम आप भी कंघी उंगी कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, सिस्टमैटिक हो जाते हैं। ठीक, तो वैसे इसको भी सिस्टमैटिक किया गया है। और है क्या, बस ये एक लाइन है कि डायमेंशन ऑफ रेंज रैंक है और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस नलिटी। और डायमेंशन किसे कहते हैं, बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को। यानी यह जो आरटी है इसके बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे। और यह जो एनटी है इसके बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को हम नलिटी बोलेंगे। ठीक, अब देखिए यहां यही क्या कह रहा है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू एफ इनटू वेक्टर स्पेस वी एफ विथ यू एज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमने पहले ही बता दिया कि यू को क्या होना होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होना होगा।
the rank of T denoted by rho T is the dimension of the range of T, that is rho T equal to dimension of R छोटे कोष्ठक में T। फिर the nullity of T denoted by nu T is the dimension of null space of T, that is nu T equal to dimension of n छोटे कोष्ठक में T, यानी null space of the linear transformation। ठीक, कि null space of a linear transformation के डायमेंशन को nullity कहेंगे और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डायमेंशन को क्या कहेंगे? रैंक कहेंगे। ये आप बहुत सरल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले लेक्चर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके हम आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले इसको आप 1-2 राउंड पढ़ लेंगे घर पे, जिससे कल जब हम थ्योरम एक्सप्लेन करने लगे तो आपको कठिनाई न हो। अंत में फिर वही चीज़ कि आप हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराते रहिए, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाते रहिए, जिससे कारवां आगे बढ़ता चले। धन्यवाद।